हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक नया लेक्चर। हम लोग आज बात करेंगे सेल पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सेल पर कि सेल क्या होता है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा ही होगा कि सेल किस तरीके से होता है। अगर हम सेल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल, अच्छा देखो सेल क्या है। अगर हम किसी चीज़ में सेल लगाते हैं, सेल का मतलब आप समझो बैटरी से, है ना। तो हम किसी चीज़ में बैटरी क्यों लगाते हैं? तो बैटरी इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है या फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक सेल या बैटरी का यूज करते हैं। और सेल में क्या होता है, सेल हमारी क्या होती है, सेल में एक केमिकल एनर्जी होती है और जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आओ ध्यान दो। अगर हम सेल की बात करें तो सेल की एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है ये, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करता है। ठीक है, सुनो अब सुनो। अब देखो हमारे पास एक सेल है, ये इस सेल में एक देखो, एक होता है एनोड और एक क्या होता है, कैथोड। एक क्या होता है एनोड और एक क्या होता है, कैथोड। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक सेल बना हुआ है और सेल का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो एनोड लगा हुआ है और एनोड कैसा होता है, निगेटिव। एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास अंदर एक केमिकल बना हो, देखो हाँ। अब जब प्लस और माइनस को हमने किसी सोर्स से कनेक्ट, सोर्स के बाद एक रजिस्टर लगा दिया। एक रजिस्टर का मतलब हमारे पास क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। और जब बल्ब लगाया, जब हमने बल्ब लगा दिया तो बल्ब क्या हो जाएगा, जब इसके पास एनर्जी आ जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी मेंटेन हो जाएगी। और जब एनर्जी मेंटेन हो जाएगी तो इसके पास क्या करता है, बल्ब क्या होने लगा, बल्ब से लाइट क्या होने लगी, फ्लो होने लगी। तो ये हमारे पास क्या है, क्या है, सेल है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या होता है, ध्यान दो। इसी सेल में देखो, आपने सेल देखा होगा अपनी लाइफ में। सेल हाँ कहीं पर है क्या, हाँ था यहाँ पे। अच्छा सुनो, सेल कुछ हमारा ऐसा ही बना होता है। देखो ये ऐसे सेल बना होता है। तो सेल में एक ऊपर की भाग ऊपर होता है, कैप जैसा लगा होता है, और नीचे क्या लगती है, प्लेट जैसा लगा होता है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक ऊपर बना होता है ऐसा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और कैथोड हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और नीचे हमारे पास क्या होती है, एक मेटल की डिस्क लगी होती है ऐसे ऐसे, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और एनोड कैसा होता है हमारा, निगेटिव होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, इसमें आपने एक बीच में देखा होगा, एक ब्लैक कलर की एक रॉड जैसे होती है, कार्बन रॉड होती है। और इस रॉड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पर अंदर क्या भरा होता है, कुछ केमिकल भरा होता है। और जो केमिकल भरा होता है, और इस केमिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो केमिकल भरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जब होता है तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेल जो है, सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या मिलता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक से, हाँ टाइप्स ऑफ सेल पर बात करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके से टाइप सेल होते हैं। एक सेल प्राइमरी सेल होता है और एक क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। अब बात आती है प्राइमरी सेल क्या होते हैं। प्राइमरी सेल वे होते हैं जिन्हें हम लोग एक बार चार्ज करने के बाद या एक बार यूज में लाने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा यूज में ला सकते हैं। जैसे आपने रेडियो वाला सेल देखा होगा, या आपने देखा होगा घड़ी वाला भी सेल देखा होगा,
इन्हें हम दोबारा यूज में लाते हैं नहीं, एक बार यूज करने के बाद यूज एंड थ्रो वाले हैं, तो उन्हें यूज एंड थ्रो वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। और आपने अपना मोबाइल देखा होगा, तो मोबाइल में क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी का मतलब हमारे पास एक सेल लगा हुआ है, और वो सेल या बैटरी जो है वो किसकी तरीके से बिहेव करती है, एक क्या देती है, हमें एनर्जी देती है। और एनर्जी क्यों देती है, ताकि हम मोबाइल को कंटिन्यूअस क्या कर सकें, ऑपरेट कर सकें। तो कंटिन्यूअस ऑपरेट करने के लिए उसमें एक सेल लगाया गया है। और देखा होगा कभी कभी हम लोग बोलते हैं हमारा सेल फोन कहाँ है ना, तो मोबाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फोन बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, एक सेल बना हुआ है, एक सेल लगा हुआ है। और वो सेल कैसा हमारा है, सेकेंडरी सेल होता है। कैसा सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, आगे सुनो। अब बात आती है कि सर प्राइमरी सेल होते क्या हैं, तो सेल इन विच रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज द प्राइमरी सेल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं। और सेकेंडरी सेल में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं भैया, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब जिन्हें हम दोबारा भी यूज में ला सकते हैं। एक बार केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, उसको चार्ज किया, फिर से कहां पर आ गए, वो फिर से अपने पोजीशन में, या उनके पास फिर से एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो हमारे पास एक प्राइमरी सेल होता है और एक क्या होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल हो गया और क्या हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया। प्राइमरी सेल में एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको समझ सकते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, अब बाकी सेल आपने एक बार केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने सेल पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक प्राइमरी सेल था और क्या था, सेकेंडरी सेल था। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिन्हें हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते हैं, और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जिन्हें हम दोबारा यूज में ला सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके नाम के साथ भले ही फोर्स लगा है, लेकिन ये किसी भी तरीके का फोर्स नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक पोटेंशियल होता है। जो हमारा ईएमएफ है ना, जो ये ईएमएफ है, ईएमएफ क्या है, एक पोटेंशियल है। नाम के साथ भले इसके साथ क्या लगा हुआ है, हमारे पास फोर्स लगा हुआ है, ये इसका नाम क्या है, फोर्स। लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है। क्या है ये, हमारा एक ईएमएफ है। क्या है, एक ईएमएफ है। इतना मारेंगे ना भी सही हो जाओगे। एक हमारा क्या है, एक ईएमएफ है, पोटेंशियल ना होकर क्या है, हमारा ईएमएफ है। अब ध्यान दो भैया, ईएमएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अब ध्यान दो क्या है ईएमएफ, समझिएगा जरा। मान लो हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक कोई सर्किट बनी हुई है। ये क्या, एक सर्किट है, और इस सर्किट को मैंने एक किसी सेल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब इस सेल से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और इस सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अभी थोड़ी समय बाद बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इस सेल का अपना क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमने कहा इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ, कैपिटल आर हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर हुआ, और ई क्या है, आपका ईएमएफ है। जब हमारा ईएमएफ है भैया, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सेल से क्या निकलेगी, करंट निकलेगी। करंट का मतलब कौन निकलेगा, चार्ज निकलेगा, और चार्ज का मतलब कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अगर और तोड़ें तो हम क्या है, चार्ज, करंट क्या है तो चार्ज है, चार्ज क्या है तो इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब अगर इस किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब कौन फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और चार्ज का मतलब कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब आओ ध्यान दीजिएगा, हमें पता है भैया ईएमएफ है E = होता है W/Q, E = होता है W/Q। अगर मैं बेटा कह दूं इफ Q = 1 कूलाम कह दूं, तो जब 1 कूलाम हो जाएगा तो E = क्या आ जाएगा, हमारे पास W आ जाएगा। और जब E = हमारे पास W आ जाएगा, तो इसका मतलब जो ईएमएफ है वो क्या है, एक्चुअली वर्क डन है। क्या है, वर्क डन है। अब ये क्या बात समझ में आई यार, ये ईएमएफ वर्क डन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वन को हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यूनिट,
अगर यूनिट चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को या यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में, ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टार्ट करो, यहां से फिर अंदर आ जाओ, इसका मतलब पूरी सर्किट में इंक्लूडेड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द सेल, सबको मिला लिया जाए तो उस पूरी सर्किट में यूनिट चार्ज को मोशन कराने के लिए या मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या है ईएमएफ? बात समझ में आई? अच्छा, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ध्यान दो, अच्छा डिफिनेशन समझ लो थोड़ा सा, क्या लिखी हुई ध्यान दो। लिखा हुआ है द वर्क डन बाय द सेल टू मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट। मैंने कहा ना पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं। इन द इंक्लूडेड द सेल, कैपेसिटर, रजिस्टर, कुछ भी लगा दिया जाए, उसमें जो भी चीजें लगी हैं सबको इंक्लूड करके जो यूनिट चार्ज को पास कराने के लिए वर्क डन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो। इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? सुनो भाई, पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में इसको मोशन कराने के लिए एक चार्ज है Q = 1 कूलाम, इसको यहां से ले चल के चलो, पूरे सर्किट में मोशन करा दो, जितना वर्क डन आया वही क्या कहलाता है? हमारा ईएमएफ कहलाता है। वही हमारा क्या होगा? ईएमएफ होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे। हाँ, इसकी यूनिट की बात कर रहा था। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज क्या होती है? कूलाम। जूल पर कूलाम, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर कूलाम, या फिर क्या होती है? वोल्ट होती है। क्लियर है? जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सिंपल सी बात है भाई, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक कैसा होगा? निगेटिव। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? समझो क्या है। मान लो हमारे पास बेटा वही सर्किट है, ये हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल आर, ये हमारा एक क्या है? एक सेल है, और ये हमारा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये ईएमएफ हो गया। अगर हम बात करें, ध्यान दो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर यूनिट चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को, 1 का मतलब क्या हुआ? फिजिक्स में कितना बोलेंगे? 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बेटा? होता है V = W/Q। अगर मैं कह दूं इफ Q = 1 कूलाम, 1 का मतलब फिजिक्स में आप जानते हैं क्या होता है? यूनिट, है ना? तो बेटा क्या आ जाएगा? देन V = हम लोग क्या कह सकते हैं? W। इसका मतलब वर्क डन ये भी है, लेकिन ये कहां पर है? 1 टर्मिनल से एंड अदर टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक, अब ध्यान दो। तो क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द वर्क डन। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। 1 टर्मिनल से अनदर टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है? चलो अब इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं। चलो इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होगी भैया? वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की कूलाम, तो जूल पर कूलाम, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। जूल पर कूलाम या क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसकी भी यूनिट होती है और इसकी भी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। ईएमएफ इसकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलें आगे, सुनो। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास मिलता क्या टॉपिक है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मिलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा,
बेटा रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है विच अपोज टू द फ्लो ऑफ द करंट, मतलब जो रजिस्ट मतलब जो अपोज करे वो सब क्या है? रेजिस्टेंस। जो कुछ भी अपोज करे, हमें अपोज करे, वो सब क्या है? रेजिस्टेंस है। जरा ध्यान दो रेजिस्टेंस क्या होता है। बात आती है रेजिस्टेंस की, नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो ध्यान दो, अगर हमारे हाथ में चोट लग जाए, यहां से खून निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हमारा एक्सटर्नल है। आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये क्या है? घाव हो गया मेरा, ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आज हमारा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, सर कहीं दिखाई दे तक दर्द हो रहा है नहीं, इसका मतलब ये कैसा है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। आई बात समझ में? तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस समझ क्या होगा? समझो, आओ इधर जान दो। मान लो हमारे पास ये क्या था? हमारे पास एक सेल था, ये हमारा एक क्या था? सेल था। इस सेल में अगर ध्यान दो बेटा, तो यहां पे क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इस सेल में यहां पर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये देखो, ये केमिकल भरा हुआ है हमारे पास, ये केमिकल भरा हुआ है पूरा का पूरा। ध्यान दो, ये केमिकल है। अच्छा, केमिकल में क्या होगा? रिएक्शंस होंगी। भाई केमिकल में क्या हुआ होगा? रिएक्शन हुआ होगा। और जब केमिकल रिएक्शन हुए होंगे तो ये क्या था? हमारा इलेक्ट्रोड था। इसका नाम क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रोड। अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, जब इलेक्ट्रोड था तो इलेक्ट्रोड में यहां पे केमिकल भरा हुआ था, तो अब यहां जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हुई? करंट प्रोड्यूस हुई होगी। और करंट कहां पर आई होगी? इस इलेक्ट्रोड पर आई होगी। और इस इलेक्ट्रोड पर जो पॉजिटिव वाले चार्ज रहे होंगे वो कहां चले होंगे? कैथोड की तरफ गए होंगे। और निगेटिव वाले चार्ज कहां आए होंगे? एनोड की तरफ आए होंगे। और जब कैथोड और एनोड मिला करके हम किसी भी बल्ब को मान लो यहां पे लगा दिए, हमने बल्ब लगा दिया, जब यहां पर हमने बल्ब लगा दिया, ये मान लो बल्ब लगा दिया, तो अब जब बल्ब जला तो इसका मतलब इधर से क्या आए होंगे? प्रोटॉन, वो कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आया होगा। इधर से क्या आया होगा? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा होगा। अब सुनो एक चीज ध्यान दो भैया, केमिकल में रिएक्शन हुआ होगा। जब केमिकल में रिएक्शन हुआ होगा तो यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर ये इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर क्या आई होगी? करंट आई होगी। और ये जो मटेरियल बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, इलेक्ट्रोड क्या करता होगा? इलेक्ट्रोड क्या करता होगा? कहता होगा भैया करंट बाहर ना जाओ, करंट से कहता होगा बाहर मत जाओ। तो जब बाहर ना जाओ तो इसका मतलब क्या कर रहा? करंट का क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। और जब करंट का अपोज करेगा, सेल के अंदर जो करंट का अपोजिशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई बात समझ में? अरे भाई समझो, अब हाथ पैर सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो क्या कह रहा है? स्कूल मत जाओ, स्कूल मत जाओ, स्कूल मत जाओ। तो अंदर से आपको कह रहा है कि स्कूल मत जाओ। लेकिन अगर हमको हाथ में सच्ची चोट लग जाए, यहां घाव हो जाए, तो इसका मतलब वो कैसा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही यहां पर फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब डिफिनेशन जरा इसकी ध्यान दो, क्या लिखी हुई थी? हाँ, क्या लिखी हुई भैया ध्यान दो। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। भैया कौन करेगा? वो केमिकल करेगा ना। उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से जो करंट पास होगी उसको जो अपोज करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई बात समझ में? इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो इससे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और यहां पर हमारे पास क्या? एक सेल है, और इस सेल का मतलब है स्मॉल आर है। ये हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ईएमएफ ई है। इसे हम बोलते हैं क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बोलते हैं। अब बात आती है किन बातों पर डिपेंड करता है, जरा ध्यान दो। पहला, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स किस पर करता है? ध्यान दो। पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। मान लो ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। ये इस सेल में क्या है? एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है हमारे पास? डी है।
अगर सेपरेशन डी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड मतलब डूबा हुआ था जो, इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दो, अब मान लो यहां तक केवल भरा हुआ है, यहां तक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, क्या कह रहा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए होता है। समझो भैया, ध्यान दो, अभी कभी कभी कहते हो ना, जैसे हमारा बैटरा है तो बैटरी में कहते हो कि अब एवरेज कम दे रहा है। एवरेज कम देने का मतलब क्या है, उसमें जो वाटर है उसका लेवल क्या हो गया है, कम हो गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड हैं उनका जो डिप है, इलेक्ट्रोड कम डूबे हुए हैं, और जब कम डूबे होंगे इसका मतलब ड्राई हो जाएगा जा करके, और जब ड्राई हो जाएगा तो बताओ क्या चार्ज क्रिएट कर पाएगा, एनर्जी क्रिएट कर पाएगा, नहीं कर पाया होगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा डूबा रहेगा, कहते हैं ना कि H2SO4 भरा होता है बैटरी में, है ना, तो H2SO4 को जो है H2SO4 को क्या करते हैं, एकदम फुल ऊपर तक रखते हैं। जब पूरा का पूरा डिप रहता है, पूरा का पूरा भरा होता है, तो इन्वर्टर हमारा क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, ज्यादा देता है। अभी एक चीज ध्यान दो बेटा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, I, या कह लो I जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, R के। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब बताओ, ध्यान दो, इसमें पूरा का पूरा ये मार्कर डूबा हुआ है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पूरे में पूरे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो पूरे में रिएक्शन हो रहा होगा। नहीं तो मान लो इतना केवल डूबा होता, इतना, तो इसका मतलब इतना सूखा हुआ है, तो भाई करंट, ये अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोड था, अब यहां पे ध्यान दो, यहां से करंट ही नहीं हो रही है, यहां से जनरेट हुई होगी, यहां मान लो करंट जनरेट हुई आई करंट, यहां ड्राई है ना, तो यहां पर जाने पर यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, हाई हो गया होगा। और जब रेजिस्टेंस हाई हो गया होगा, जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो बताओ करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो करंट क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जब करंट डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब आपको करंट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन अगर यहां पर पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलाइट भर दूं, मैं इलेक्ट्रोलाइट पूरे में भर दूं, तो बताओ अब जब इलेक्ट्रोलाइट पूरे में भरा हुआ है तो करंट को ऊपर उठने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जब कम लगेगा तो यहां से करंट निकल के सीधा डायरेक्ट पहुंच जाएगी, रेजिस्टेंस कहीं प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तभी तो हमको एवरेज ज्यादा मिलता है वो इन्वर्टर से, मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, ये कहानी थी क्वेश्चन की। ठीक है, आगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ ये हो गया पॉइंट। हाँ, और एक इस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ध्यान दो, कभी कभी आपने देखा होगा कि इतना ही बड़ा सेल, रेडियो वाला सेल, मान लो कोई किसी कंपनी का 20 रुपए का मिलता है और किसी का 100 का भी मिलता है। इसका मतलब मामला कहाँ है, शेप और साइज सेम है, मामला है उसके इलेक्ट्रोलाइट पर। जितना अच्छा हम केमिकल भरेंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या देगी, करंट देगी। इस मतलब किसका मामला है, इलेक्ट्रोलाइट का है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर हम भरेंगे तो डिफरेंट क्या मिलेगी, हमें करंट मिलेगी, या एवरेज हमें उतना ही ज्यादा मिलेगा। आई बात समझ में। ये किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और नेचर पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है। चलो आगे पॉइंट हमारे पास क्या लिखा बेटा, रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। क्या कह रहा है, एक रिलेशन बताना है किसके बीच में भैया, ई के, वी के और आर के, ईवी और आर के बीच में एक क्या बताना है, रिलेशन बताना है। देखा जाए, चलो, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वी क्या है आपका, ई क्या है आपका, ईएमएफ है, और वी क्या है आपका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ई क्या है, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, सबको पता है। ठीक, आ जाओ, एक रिलेशन देखा जाए। अच्छा ध्यान दो, क्या रिलेशन है इनके बीच का। सुनो बेटा, हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, एक सेल लगा हुआ है।
और ये हमारे पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे कुछ हमारे पास ये क्या है, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना हमारे पास है, ई है। ईएमएफ कितना है, ई। थोड़ा सर्किट और बड़ा बनाता हूँ, ध्यान दो, समझिएगा इसको। ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास आर है, ये स्मॉल आर है, इसका ईएमएफ ई है। अच्छा, सेल से क्या निकलेगी, करंट निकली। हमने कहा कितनी करंट निकल रही है, आई। ये करंट कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी इधर की ओर, आई करंट गई। अगर ध्यान से देखो, अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने बताया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे नोट करते हैं, वी से। और वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई आर। ओम्स लॉ से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर भी होता है, ठीक है। चलो आगे आओ। तो अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं कहूं ईएमएफ की डिफिनेशन पे आओ जरा। ईएमएफ की डिफिनेशन क्या कहती थी, कहती थी टोटल वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट, इन द होल सर्किट। तो हम कह सकते हैं द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू मूव क्यों, या मूव चार्ज क्यों, मूव चार्ज क्यों इन द होल सर्किट, इन द होल सर्किट। पूरे सर्किट में कितना मूव करेगा भैया, वर्क इक्वल टू क्या होता है, या भी हमने पढ़ा V इक्वल टू क्या होता है भैया हमारे पास, W अपान क्या होता है, Q। तो W इक्वल टू क्या बन जाएगा जा करके, VQ बनेगा ना। W इक्वल टू क्या बनेगा, VQ। अब जरा ध्यान दो, V नहीं काम करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं काम करता टोटल वर्क डन के लिए। कौन काम करता है, ईएमएफ। जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो सिर्फ दो टर्मिनल के बीच का काम करता है, और जो ईएमएफ है वो किसके बीच में काम करता है, पूरी सर्किट के लिए काम करता है। तो पूरे सर्किट के लिए, होल सर्किट के लिए बात कर रहा हूं ना, तो वी ना काम करके कौन काम करेगा, ई काम करेगा। क्या काम करेगा, ई काम करेगा। तो यहां से क्या कह दो भैया हम लोग, ई कह दें, तो ई हो जाएगा। तो यहां से W इक्वल टू W नेट, टोटल वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू E इंटू, और Q इक्वल टू आपको पता क्या होता है, IT। Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो ये क्या आ गया, नेट वर्क डन आ गया। तो बेटा नेट वर्क डन कितना आया, EIT आ गया। अच्छा सुनो, अब मैंने सुबह सुबह नाश्ता किया, नाश्ता किया तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है, अरे भाई सेल क्या करता था, एनर्जी तो प्रोवाइड कराता है। अभी बताया था ना, सेल क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी। अब एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, दो टर्मिनल में, एक होगी इंटरनल एनर्जी और एक क्या होगी, एक्सटर्नल एनर्जी। जैसे मैंने कुछ खाना खाया, तो खाना खाया तो क्या हुआ, कुछ एनर्जी हमारी क्या हो गई, यूज हो गई हमारे पास हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और कुछ एनर्जी हमारी कहां पर, ये कैसी एनर्जी थी, इंटरनल, कुछ ब्लड बन गया होगा उससे, और कुछ एनर्जी हमारी किसमें वेस्ट हो रही है, बोलने में। तो बोलने का मतलब कौन सी एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी, जो आपको दिख रही है, मैं चल रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो ये कौन सी एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी के फॉर्म में हो गया। और कुछ एनर्जी कहां इन्वेस्ट हो गई, इंटरनल के फॉर्म में। आई बात समझ में। तो वैसे ही ध्यान दो, कुछ एनर्जी क्या होगी, ये खा जाएगा एक्सटर्नल वाला, और कुछ एनर्जी कौन सा खा जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगा। यही तो होगा, यही तो होगा ना। हाँ ध्यान दो, अब सुनो बेटा, कहने का मतलब है, हाँ ठीक है, अब कहें हम वर्क डन, वर्क डन, या ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, W इंटरनल एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन के लिए कौन आता है, टर्मिनल पोटेंशियल कौन आता है, W इक्वल टू क्या होता है, VQ। W इक्वल टू क्या होता है, VQ। और हमें पता है वो Q इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इक्वल टू क्या होता है, IT। और W इंटरनल क्या कहेगा, इंटरनल मतलब किसकी बात कर रहा है, सेल के अंदर की। तो अब बताओ W इक्वल टू क्या होता है, या तो VQ रखो या तो EQ रखो। तो बताओ E रखेंगे, V रखेंगे, E रखेंगे, क्योंकि इसका EMF कितना हमारा है, E है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, EQ, EQ। अच्छा सुनो, और Q इक्वल टू हमें क्या पता है, क्या होता है,
अच्छा ध्यान दो, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो E इज इक्वल टू भी क्या हो सकता है आई आर। आर तो होगा, लेकिन ध्यान दो इंटरनल ईएमएफ किसकी तरीके से बिहेव करता है, इंटरनल की तरीके से बिहेव करता है। तो इंटरनल का मतलब क्या है हमारे पास, इंटरनल। इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस कैसा रहा बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या होगा भैया, आई स्मॉल आर और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी। यहां लिख लो, चाहे तो लिख दो क्या है यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू आर। ठीक है, आगे आओ, सुनो, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आई आर हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान दो, ये क्या है हमारे पास इंटरनल वर्क डन है। ये हमें बताओ जरा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पता है सर, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये तो सभी लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब जो टोटल वर्क डन था या टोटल एनर्जी थी वो कितने भागों में बढ़ गई, W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल। ये क्या है भैया, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या कहती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस मतलब टोटल जो एनर्जी थी यहाँ पे, टोटल वर्क डन था, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम कह सकते हैं W नेट जो होगा वो W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो W नेट की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, EIT इक्वल टू एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है VIT, और प्लस W इंटरनल की वैल्यू कितनी हमारे पास है I स्क्वायर आर टी। तो E इक्वल टू आई टी इंटू आई टी कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहां बचेगा V, एक I से एक I चला जाएगा, तो क्या बचेगा IR। तो ये कट्टम पिट्टम हो जाएगा आई टी। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया V प्लस का IR, E इज इक्वल टू क्या आ गया है V प्लस का IR। देखो यार ये क्या है, EMF है बच्चा, ये क्या है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो तीनों में यही तो रिलेशन लाना था, रिलेशन बिटवीन द EV एंड स्मॉल आर। तो EV और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया, E इज इक्वल टू V प्लस का IR। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? चलें आगे, चलो हाँ ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये हमारे पास क्या थी, एक सेल था, ये हमारा क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल आर, इसका EMF E है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या था कैपिटल R। ठीक है, अगर अब इस आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ हमें कि भैया इस सेल से कितनी करंट निकलेगी, टोटल करंट जो बेटा आई नेट होगा, आई नेट क्या कहेगा E नेट अपान R नेट। R का मतलब क्या है रेजिस्टेंस, E का क्या मतलब है EMF, I का मतलब क्या है करंट। टोटल करंट इक्वल टू हो जाएगी टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो आई नेट इक्वल टू टोटल EMF कितना होगा, इसका E होगा अपान रेजिस्टेंस में। ध्यान दो एक इंटरनल भी लगा और एक क्या लगा हुआ है एक्सटर्नल भी लगा हुआ है, और दोनों किसमें लगे हुए, ध्यान से देखो जरा, एक R है और एक क्या है स्मॉल r, किसमें लगे हुए हैं सीरीज में। अरे भाई इसको वायर को ऐसा सीधा कर दो तो किसमें दिखेंगे आपको, सीरीज में दिखेंगे, नहीं दिखे। और सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है R प्लस का R, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा एक्सटर्नल प्लस का इंटरनल। तो आई नेट इक्वल टू क्या आ गया E अपान R प्लस R। क्या बात समझ में आई, पक्का ना? हाँ चलो
तो बेटा E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, E इज इक्वल टू आ गया था V प्लस का आई आर, या V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस का आई आर। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस का आई आर। ठीक है, चलो मिटा दें। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा बढ़िया से सभी लोग। हाँ, ट्राई करेंगे, ट्राई करो, ध्यान दो। चलो सुनो, अच्छा हाँ लगाओ। देखो क्या कह रहा है, ए ड्राई सेल ऑफ ईएमएफ। सबसे पहले बेटा क्या दे रखा है आपको, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब ई दे रखा है आपको 1.6 वोल्ट। एक चीज तो ये दे रखी है, हाँ क्लियर है। दूसरा कह रहा है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 0.10। इंटरनल का मतलब स्मॉल आर, कितना दे रखा है 0.10 क्या ओम। 1.0 ओम का मतलब क्या है, जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बात तो वही हुई ना, 0.1 ओम कह दो। ठीक है, आई इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ द 0.2 द कैपिटल आर। मतलब एक रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल आर, वो कितना दे रखा है, कैपिटल आर ओम। चलो ठीक है, कैपिटल आर ओम दे रखा है, कोई बात नहीं। आगे वोल्ट, हाँ द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज, आई की वैल्यू दे रखा है आपको, कितनी दे रखा है 2.0 मतलब 2 एम्पियर दे रखा है। हाँ ठीक है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर, अक्रॉस द आर। आर के क्रॉस पोटेंशियल क्या फाइंड करना है, ड्रॉप फाइंड करना है। मतलब क्या, आर इज इक्वल टू क्या दे रखा भैया हमारे पास, आर इज इक्वल टू स्मॉल, ये देखो भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा ना इंटरनल 0.10। अरे भाई 0.10 को चाहे 10 चाहे जितना लिखो, कितना लिखा है 0.1 ही तो लिखा है, चाहे जितने जीरो लगाओ लिखा तो वही है ना। ठीक समझ गए। और 2.0 का मतलब क्या है, 2 है। 3.0 मतलब क्या है, 3 है। ठीक है, चलो अब पूछा क्या गया है, V पूछा गया है आपसे, V पूछा गया है। चलो ध्यान दो क्या होता है, अभी बताया V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस का आई आर। अभी बताया कि नहीं बताया, तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1.6 माइनस I की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 लिख दो, R की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.1, तो 0.1 लिख दो। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1.6 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2। देखो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा था तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1.4 वोल्ट, तो ये आ गया हमारे पास क्या, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया कितना, V इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट आ गया, 1.4 वोल्ट। आई बात समझ में, हाँ क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, देख लो एक बार फिर से, चला देख लो। देखो E दिया गया था, R दिया गया था, R निकालना था, नहीं R मतलब ध्यान दो, फिगर समझ लो थोड़ा सा, वही फिगर है भाई। ये हमारे पास क्या था, कैपिटल R था, ये सेल था, ये हमारे पास इंटरनल था, R था, EMF E था, ये सेल था। देखो कह रहा इनके दोनों मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल एक्सटर्नल पोटेंशियल के क्रॉस निकालना था। क्वेश्चन को बड़ा समझिएगा, इसके और इसके क्रॉस निकालना था रेजिस्टेंस, तो इसके और इसके क्रॉस कौन लगा हुआ है, यही तो सेल लगा हुआ है। इसी सेल का क्या निकाल लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेना था। ठीक है, V निकालना था। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ बेटा, कह रहा है ए सेल ऑफ द EMF 2 वोल्ट। क्या दे रखा है, EMF। सबसे पहले EMF दे रखा है E, कितना दे रखा है 2 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है 0.1 ओम, इज कनेक्टेड टू इतने एक्सटर्नल मतलब क्या दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है, कितना बेटा 3.9 ओम। जो क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले उसको तो नोट कर लो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, टर्मिनल्स ऑफ द सेल, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। क्या पूछा गया? टर्मिनल ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या निकालना है आपको भैया, समझो। अब की रजिस्टर के क्रॉस नहीं निकालना है, किसके क्रॉस निकालना है? सेल के क्रॉस निकालना है। तो ये सेल, ये इस सेल के क्रॉस निकालना है, ये वाला सेल, इस सेल के क्रॉस निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे भैया? ध्यान दो। इसका मतलब आपको निकालना है V इज इक्वल टू आई आर निकालना है। क्या निकालना है? आई आर। भैया पूरे सेल के क्रॉस निकालना है ना, तो पहले तो हमें पता चल जाए इस सेल से कितनी करंट निकलती है, कितनी करंट निकल रही है, तभी तो पता चलेगा। V क्या निकलता था? पोटेंशियल ड्रॉप निकला था ना आपके पास, कह रहा V इज इक्वल टू आई आर निकालना। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? I चाहिए। क्या चाहिए? I। तो I कहाँ से मिलेगा हमारे पास? तो I इज इक्वल टू क्या होता है भैया? I नेट इक्वल टू होता है E अपान R प्लस R। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E की वैल्यू कितनी दे रखा है? 2। स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे, कैपिटल R की वैल्यू कितनी दे रखा है? 3.9। और स्मॉल r कितना दे रखा है? 0.1। तो हो जाएगा 2 अपान 4। अरे भाई 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40। 40 मतलब 4 आ गया। 2 जा 4, 1/2। और बेटा 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। भैया आई आ गया है, क्या निकल गया? आई आ गया है, तो नहीं निकल पाएगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस? कैपिटल आर दिया गया कि नहीं दिया गया है? बस रख लेना इस वैल्यू को। V इज इक्वल टू क्या होता है भैया हमारे पास? आई आर। तो V इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी दे रखा है? 0.5। R की वैल्यू कितनी दे रखा है? 3.9 ओम। मल्टीप्लाई करा लो इसको, ये हो जाएगा 9 5 जा 45, कैरी 1, 5 3 जा 14 और 15, और 15 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे पास? 19। 2 डिजिट बाद लगा दे तो 1.95 वोल्ट। यही आएगा क्या? हाँ शायद यही आएगा। मल्टीप्लाई करो ना, 9 5 9 ठीक है, सही है ना? ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे चलें। हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग क्या लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ ध्यान दो, लिखा हुआ है ए बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट, ए बैटरी ऑफ द EMF 3 वोल्ट। एक बैटरी लगी हुई है बेटा हमारे पास, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ध्यान दो, इसका मतलब EMF दे रखा है E, कितना दे रखा है? 3 वोल्ट। ठीक है आगे, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल मतलब R इंटरनल, R तो R ही है, चलो ठीक है, इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द रजिस्टर 55 ओम। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 55 ओम थ्रू द अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। एक अमीटर कनेक्शन है, अमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर 1 ओम दे रखा है। ठीक है, द अमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। करंट कितनी हमारे पास है? 50 मिली एम्पियर, और मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा क्या गया है? ड्रा द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। चलो स्मॉल r निकालना है भैया हमें, आ जाओ पहले सर्किट डायग्राम निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है भैया, हाँ कैपिटल R, उसी के साथ में सीरीज में एक क्या लगा हुआ है? अमीटर लगा हुआ है। जरा ध्यान दो, क्या लगा हुआ है? अमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 55। और जो अमीटर लगा हुआ है, इस अमीटर का रेजिस्टेंस कितना हमारे पास है? इस अमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। कितना है? 1 ओम।
और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे सेल लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्मॉल आर। इसका ईएमएफ कितना है ई, ऐसा कुछ बोला गया, ठीक है। तो लगाओ, बताओ क्या होगा। तो पहले तो सर्किट डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें निकालना क्या है, आई नेट। आई नेट इक्वल टू क्या होता है पता है सबको, आई नेट इक्वल टू होता है ई अपान स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर। कैपिटल मतलब स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है, हाँ ठीक है। एक चीज ध्यान दो, बात आती है ना, बताओ आर एक्सटर्नल कितना होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल वैल्यू कितनी है, 55 नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरीके से ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का की तरीके से कौन बिहेव कर रहा है, तो हमारे पास ये भी और ये भी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अरे भाई एक बल्ब लगाओगे तो कम रेजिस्टेंस होगा, दो लगाओगे और ज्यादा होगा, तीन लगाओगे और ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो बताओ ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो बताओ सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो 55 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56। इसका मतलब ध्यान दो, I की वैल्यू कितनी दे रखा था, 50 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू E की वैल्यू कितनी दे रखा था बेटा, आपको दे रखा है आपको 3 अपान, अब कैपिटल R के प्लेस पर 55 नहीं रखना था, 56 रखना, यही क्वेश्चन था, बढ़िया। और प्लस का R, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के किसकी वैल्यू निकाल लेना है, R की वैल्यू निकाल लेना था, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है। चलो क्लियर है।